इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 3 ऑफ पीएचपी और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पीएचपी कमेंट्स एंड पीएचपी वेरिएबल्स। सो सबसे पहले देखते हैं पीएचपी कमेंट्स क्या है। सो कमेंट्स इन पीएचपी, a comment in PHP code is a line that is not executed as a part of the program। देखिए कुछ कंसेप्ट्स क्या होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लगभग सेम ही होते हैं। तो कमेंट जनरली किसी भी कोड में जब हम यूज़ करते हैं उसका मीनिंग यही होता है कि वो सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ताकि हमें हमें या किसी भी व्यूअर को, प्रोग्रामर को वो कोड अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है लेकिन पार्ट ऑफ प्रोग्राम ज़रूर होता है। वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। एग्जीक्यूट सिर्फ वो होते हैं जो कमेंट्स नहीं है। ठीक है, a comment in PHP code is a line that is not executed as a part of the program. Its only purpose is to be read by someone who is looking at the code। कोड को यदि कोई समझना चाह रहा है तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बीच बीच में कमेंट्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। नाउ कमेंट्स का क्या यूज होता है मेन? कमेंट्स कैन बी यूज टू लेट अदर्स अंडरस्टैंड योर कोड। कोई कोड है तो उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। देन रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ वट यू डिड। आपको याद रहेगा एज अ प्रोग्रामर या फिर एज अ व्यूअर कि क्या किया गया है इस प्रोग्राम में, ये कोड करना क्या चाह रहा है। मोस्ट प्रोग्रामर्स हैव एक्सपीरियंस्ड कमिंग बैक टू देयर ओन वर्क अ ईयर और टू लेटर and having to re-figure out what they did. Comments can remind you of what you were thinking when you wrote the code। कई बार क्या होता है, जो जिसने प्रोग्राम बनाया है उसे खुद याद नहीं रहता कि एक पर्टिकुलर कोड में क्या फ्लो चला है, या उसको अंडरस्टैंड ही नहीं आता दोबारा से। यदि सेम कोड को वही प्रोग्रामर अपने ही कोड को जो उसने 1-2 साल पहले लिखा था, वो यदि प्रेजेंट सिचुएशन में उस कोड को देखे, प्रेजेंट करेंट टाइम में, तो उसे ध्यान ही नहीं रहता कि क्या फ्लो है। तो अपनी ही खुद की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस कोई दूसरा भी यदि उस कोड को देख रहा है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स यदि प्रोवाइडेड रहती हैं तो बहुत इजी रहता है उस कोड को दोबारा से ये पता लगाना कि ये कोड करना क्या चाह रहा है। उस कोड को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। पीएचपी सपोर्ट्स सेवरल वेज ऑफ कमेंटिंग। पीएचपी में बहुत सारे वेज हैं कमेंटिंग के, जैसे सिंटेक्स फॉर। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट्स देखते हैं और उसका सिंटेक्स भी साथ साथ देख लेते हैं। तो ये एक कोड है, ठीक है, जैसे डॉक टाइप HTML में ही कोड को एम्बेड किया गया है पीएचपी को। तो ये कंप्लीट कोड हो गया। देखिए HTML है, उसकी बॉडी टैग है HTML का, उसमें बीच में हमने पीएचपी का कोड इंसर्ट किया। ठीक है, पीएचपी को इंक्लूड करने के लिए ये इसका स्टार्टिंग टैग होता है और ये एंडिंग, जो कि हम पहले के वीडियोज़ में देख चुके हैं पीएचपी के। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ कमेंट्स है तो इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ कमेंट प्रोवाइड की गई है। सिंगल लाइन कमेंट आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो ऐसे 2 सिंबल दे दीजिए या हैश का साइन। इन 2 साइन का मतलब है और इसके आगे कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, एंड हैश का सिंबल, 2 स्लैश के सिंबल है एंड देन हैश है। ठीक है, इसके आगे कुछ भी लिखेंगे तो दैट इज अ सिंगल लाइन कमेंट इन पीएचपी। अब देखते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स को, उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। मल्टीपल लाइन के लिए आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से, फिर इधर एक स्टार आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ शुरुआत ऐसे हुई और बीच में जो भी लिखेंगे वो सब कमेंट है, एंड इसको एंड करने के लिए पहले स्टार लिखिएगा। ठीक है, स्टार एंड देन फिर से स्लैश, और बीच में जो भी आप लिखेंगे दैट विल कम अंडर कमेंट। ये मल्टीपल लाइंस कमेंट्स हो गई। सो देखिए कोड वही है HTML। देन इसका बॉडी टैग ले लिया हमने। ठीक है, बॉडी के अंदर जो है फिर हमने पीएचपी कोड इंसर्ट किया है, बट ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ कमेंट्स हैं। लेकिन कौन सी कमेंट्स है? मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ठीक है, नाउ यूजिंग कमेंट्स टू लीव आउट पार्ट्स ऑफ द कोड। कुछ पार्ट ऑफ कोड क्या होता है, हमको हो सकता है फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो या इन जनरल वो बहुत वैल्यूएबल हो, बट करेंटली हमें नहीं चाहिए। सपोज कोई एक पार्ट ऑफ कोड
उसको भी हम टेम्परेरीली कमेंट के थ्रू हटा सकते हैं। कमेंट जब भी आप कमेंट रिमूव कर देंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, ये फिर से, ये तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि ये HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया गया है इसको। ये बॉडी टैग हो गया HTML का। देन ये मेन कोड PHP का ये रहा। तो PHP का शुरुआत इस तरीके से है। देन ये हो गया एंड। अब ये सिंगल लाइन कमेंट हो गई, डबल स्लैश। यू कैन ऑल्सो यूज कमेंट्स टू लीव आउट पार्ट्स ऑफ अ कोड लाइन। जैसे देखिए, ये $X क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, मतलब इसी वीडियो में आपको मिलेगा PHP के वेरिएबल्स में। PHP का कोई भी वेरिएबल ना वो डॉलर से शुरू होता है। तो $X मतलब ये PHP का वेरिएबल X है। इसमें हमने वैल्यू क्या इंसर्ट की है, 5, फिर कमेंट यूज़ कर दी 5 + 15 + 5। पर क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट जो होती है वो वाली यूज़ कर दी हमने, तो ये 15 एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्या इसका आंसर क्या आएगा, 5 + 5 10, ठीक है। तो आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटपुट है 10। इको प्रिंट जो कराते हैं हम PHP में, उसके लिए कमांड क्या यूज़ करते हैं, एको, ECHO। एको मतलब वो उसको प्रिंट कर देगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को। एको $X का मतलब जो भी $X वेरिएबल में वैल्यू है वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो वैल्यू X की क्या हो रही है, 5 + 5 10। और यदि आप कमेंट रिमूव कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगी वैल्यू, 5 प्लस ये 15 भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें जो कमेंट में है, फिर से 5 आ गया, ठीक है। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 15 + 5 25, ठीक है। तो यदि आपको कोई पार्ट ऑफ कोड नहीं चाहिए तो आप कमेंट से उस पर्टिकुलर पार्ट को भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको हटाना भी नहीं पड़ा कोड से, प्लस कमेंट से आपको ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी फिर, ठीक है। सो PHP कमेंट्स हमने देख ली। अब PHP वेरिएबल्स देख लेते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। जैसे एक कंटेनर होता है कोई भी, ठीक है। आप जनरली भी यदि किचन की बात करें तो बहुत सारे मसाले अलग अलग कंटेनर्स में आप डालते हैं, या कुछ भी सामान हुआ किचन का ही एग्जांपल मैं यहाँ ले रही हूँ, या इन जनरल भी आप ले सकते हैं। कंटेनर्स में डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में आप अपना यूज़फुल सामान स्टोर कर लेते हैं। सो वैसे ही वेरिएबल्स भी कंटेनर्स की तरह है, और उसमें भी कुछ वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स को क्रिएट करना और डिक्लेयर करना, उसके बारे में देख लेते हैं। इन PHP अ वेरिएबल स्टार्ट्स विद द $साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। PHP में एक वेरिएबल $साइन से शुरू होता है, और फिर जो भी वेरिएबल का आप नाम देना चाहें, जैसे पीछे हमने देखा $X करके, तो वेरिएबल का नेम X हो गया। बट ये अब ये क्या कहलाएगा कि ये एक वेरिएबल है इन PHP, ठीक है। जैसे देखिए, पीछे में फिर से एग्जांपल दिखा दो, ये रहा ये $X, ठीक है। बाकी और एग्जांपल भी हम देखेंगे। जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, इसमें क्या हो रहा है ये देखिए। फिर से ये तो बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब HTML में ही कोड एम्बेड किया गया है। ये पूरा रहा PHP का कोड, यहाँ से यहाँ तक देखिए। यहाँ से शुरुआत हुई है PHP कोड की, ये रहा स्टार्टिंग टैग और ये एंडिंग। इसके बीच में जितना भी है वो PHP कोड है। अब हमने यहाँ 3 वेरिएबल्स लिए, $TXT, $X, $Y। ये डॉलर ज़रूर लगाना है, ये इसका मतलब ही है कि अब ये PHP का वेरिएबल हो गया। खाली TXT नहीं लिखना आपको। इक्वल टू कोई स्ट्रिंग यदि हम ले रहे हैं तो वो आपको डबल कोट्स में लेना होगा। देखिए, हेलो वर्ल्ड। देन ये एक इंटीजर है तो 5 वैल्यू दे दी, ये एक फ्लोट है 10.5 हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना है कि इंटीजर है, फ्लोट है। एक तो ये डायनामिकली PHP अपने आप पता लगा लेता है, इसमें इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इको $TXT, इको मतलब आप प्रिंट कर दीजिए $TXT में जो भी वैल्यू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर एको ब्रेक, एक लाइन ब्रेक हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। एंड देन एको, अब $X की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, X में क्या है 5, तो देखिए 5 प्रिंट हो गई, ठीक है। देन फिर ब्रेक आया, फिर एको $Y आया, तो इसमें 10.5 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन प्रीवियस एग्जाम्पल, the variable $TXT will hold the value hello world
The variable $x will hold the value 5 and the variable $y will hold the value 10.5. ये ऑलरेडी मैं बता ही चुकी. $txt में हेलो वर्ल्ड है, $x में 5 है और $y में 10.5. ठीक है. नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट है, व्हेन यू असाइन अ टेक्स्ट वैल्यू टू अ वेरिएबल, जब कोई स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू हम देते हैं तो डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे. पुट कोट्स अराउंड द वैल्यू. फिलहाल डबल कोट्स है, समटाइम्स सिंगल कोट्स भी लगते हैं, वो हम देख लेंगे आगे. नाउ नोट, और एक नोट है, unlike other programming languages, PHP has no command for declaring a variable. It is created the moment you first assign a value to it. जैसे कि हमें यहाँ int, float ये सब लिखना नहीं पड़ा. जिस मोमेंट पे आप जो वैल्यू दे देंगे तो PHP ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये कैसी वैल्यू है और उतनी ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है. सो इधर वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करने पड़ते. सो और बेसिकली फिर वेरिएबल्स हमने क्या जाना कि वेरिएबल्स कंटेनर्स की तरह हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है. ठीक है. थिंक ऑफ वेरिएबल्स एज कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा. नाउ हम देखते हैं अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम. वेरिएबल का शॉर्ट नेम भी हो सकता है, जैसे सिंपली XY लिख लीजिए, या फिर मोर डिस्क्रिप्टिव नेम में एज, कार नेम, टोटल अंडरस्कोर, वॉल्यूम, ये सब नेम हो सकते हैं. लेकिन शुरुआत हर वेरिएबल की किससे होगी? डॉलर से. PHP में रूल्स फॉर PHP वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं. तो फर्स्ट रूल है, अ वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल. डॉलर साइन होगा, फिर जो भी आप वेरिएबल का नेम दीजिए. अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर. वो किस से शुरू हो सकता है वेरिएबल नेम, मतलब डॉलर के अलावा जो वेरिएबल का नेम यहाँ हम देंगे वो या तो डायरेक्ट अंडरस्कोर से शुरू होगा, फिर आप XYZ मतलब जो भी आप नाम देना चाहते हैं, या फिर वो किसी लेटर से शुरू होगा. XYZ लिखिए. अब लेटर स्मॉल कैप्स उससे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. बाकी एट द रेट और ये सारे सिंबल्स नहीं यूज होंगे. अ वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर. सिंपली एक नंबर से भी नहीं शुरू हो सकता कि 1 2 3 या किसी से. स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो उसकी या तो एक लेटर से या अंडरस्कोर कैरेक्टर से. अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स. और जो कंप्लीट नेम होता है वेरिएबल का, उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ले सकते हैं आप, मतलब या तो नंबर्स या फिर स्मॉल या कैपिटल लेटर्स हो गए, या फिर अंडरस्कोर्स का यूज़ कर सकते हैं. तो अल्फा न्यूमेरिक में अल्फा मीन्स अल्फ़ाबेट A to Z, स्मॉल कैपिटल दोनों आ गए इसमें. न्यूमेरिक में 0 to 9 डिजिट में से कोई भी, एंड अंडरस्कोर. ठीक है. ये 3 का ही यूज़ करना है. और स्टार्टिंग में भी नंबर नहीं आ सकता, अल्फ़ाबेट कोई आ सकता है या फिर अंडरस्कोर. बाकी हर वेरिएबल की शुरुआत किससे होगी? डॉलर साइन से. इन PHP. नाउ वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. इसमें PHP में वेरिएबल के नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं. जैसे डॉलर एज और डॉलर, ये एज को सिर्फ स्मॉल और कैपिटल में लिखा, बट ये दो अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे क्योंकि PHP में वेरिएबल नेम्स जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं. ठीक है. स्मॉल और कैपिटल लेटर को बिल्कुल डिफरेंट माना जाता है. रिमेंबर दैट PHP वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं. आउटपुट वेरिएबल्स देख लेते हैं क्या है. द PHP echo स्टेटमेंट इज ऑफन यूज टू आउटपुट डाटा ऑन द स्क्रीन. तो जो कि हमने देखा echo का यूज़ हो रहा है, तो वो जैसे प्रिंट का यूज़ होता है वैसे ही echo है. बाकी echo और प्रिंट में क्या डिफरेंस है वो अपकमिंग वीडियोज़ में आएंगे. नाउ PHP का echo स्टेटमेंट होता है ऑफन यूज टू, वो डाटा को आउटपुट करने के लिए यूज़ होता है. The following example will show how to output text and a variable. एक टेक्स्ट और वेरिएबल को कैसे आउटपुट करना है echo की मदद से, वो यहाँ पे एक बार दिखा रखा है. देखिए, जैसे डॉक टाइप HTML, फिर ये HTML हो गया, देन बॉडी टैग. ठीक है. फिर ये हो गया यहाँ पे PHP, ये स्टार्टिंग टैग ऑफ PHP हो गया, ये एंडिंग, और ये जितना कोड है ये पूरा PHP का कोड है. $txt करके एक वेरिएबल लिया हमने, उसमें हमने स्ट्रिंग क्या पास किया? google.com डबल कोट्स में. फिर इसी को प्रिंट कराना हमें, तो echo, फिर जो भी डबल कोट्स में लिखेंगे वो तो आएगा ही आएगा. दिस पेज इज, वेरिएबल का नेम लिख दीजिए, तो $txt में जो भी वैल्यू है वो यहाँ आउटपुट में आ जाएगी. ठीक है. तो दिस पेज इज, और $txt में क्या था? google.com. तो दिस पेज इज google.com. ऐसे करके आउटपुट आ गया echo कमांड की मदद से. The following example will produce the same output as the previous example. ठीक है. प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही यहाँ आउटपुट मिलेगा. कैसे? डॉक टाइप HTML, फिर ये HTML हो गया, देन बॉडी टैग हो गया, फिर ये हो गई PHP. ठीक है. ये PHP का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग. देन यहाँ पे कोड आएगा $txt google.com, देन echo दिस पेज इज
$txt, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दो डॉट्स के बीच में आप, तो भी ये सेम ही आपका आउटपुट जनरेट होगा। बट यहाँ पे फिर देखिए, इधर txt को कोट्स के अंदर नहीं लिया गया, आप सेपरेटली यदि लिखेंगे तो दो डॉट ऐसे लगाने पड़ेंगे आपको। बाकी चीज़ें स्ट्रिंग के अंदर है क्योंकि वो भी हमें आउटपुट करवानी है, ठीक है। बाकी जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनके प्रोग्राम्स का, उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल आउटपुट द सम ऑफ टू वेरिएबल्स। ये एक कोड है जिसमें सम ऑफ टू वेरिएबल्स आउटपुट हो रहे हैं, तो वही देखिए HTML कोड हो गया, फिर ये बॉडी टैग यूज़ हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट PHP का कोड आ गया, स्टार्टिंग टैग ऑफ PHP, ये एंडिंग है। अब दो वेरिएबल्स लिए हमने एक्स और वाई, उनको डॉलर से ही शुरू करते हैं वेरिएबल को, तो सो एक्स में 6 है, वाई में 2 है, एको कराना हमको $x प्लस $y को, मतलब एक्स और वाई का सम हो रहा है यहाँ पे, तो 6 + 2 क्या आउटपुट आ जाएगा 8, ठीक है। नाउ PHP एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, PHP इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। सो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, in the previous example, notice that we did not have to tell PHP which data type the variable is. Variable किस data type का है ये हमें PHP को नहीं बताना पड़ा। PHP automatically associates a data type to the variable. PHP ने automatically जैसी वैल्यू असाइन हुई है उसे, उसने वैसा ही जो है डाटा टाइप उस वेरिएबल को दे दिया है, ठीक है, एसोसिएट कर लिया, और उतनी ही मेमोरी फिर एलोकेट हो जाती है। जैसे $x = 5 है, दैट मीन्स x को क्या वेरिएबल माना जाएगा, इंटीजर, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा int $x करके। सो PHP ऑटोमेटिकली एसोसिएट्स अ डाटा टाइप टू द वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू। Since the data types are not set in a strict sense, you can do things like adding a string to an integer without causing an error, ठीक है, स्ट्रिंग ऐड हो सकता है विदाउट कॉजिंग एन एरर। देन इन PHP 7 टाइप डेक्लेरेशंस वर एडेड। PHP 7 में टाइप डेक्लेरेशन ऐड हुआ, मतलब आप अपनी तरफ से किस टाइप का करना चाह रहे हो उसको तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। दिस गिव्स एन ऑप्शन टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप एक्सपेक्टेड व्हेन डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। एक फंक्शन डिक्लेयर करते टाइम आप जो डाटा टाइप एक्सपेक्ट करें वो आप दे सकते हैं अपनी तरफ से, और वैसा रिटर्न यदि नहीं मिलता है तो फिर एक एरर थ्रो हो जाएगा। एंड बाय एनेबलिंग द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट इट विल थ्रो अ फैटल एरर ऑन अ टाइप मिसमैच। यदि वो टाइप नहीं मैच हो रहा तो वो फिर एरर शो कर देगा। बाकी ये स्ट्रिक्ट और ये सब क्या है ये हम पढ़ेंगे PHP के फंक्शंस वाले चैप्टर में। यू विल लर्न मोर अबाउट स्ट्रिक्ट एंड नॉन स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड डाटा टाइप डिक्लेरेशंस इन द PHP फंक्शंस चैप्टर। अब PHP के वेरिएबल्स का स्कोप देख लेते हैं। वेरिएबल्स का जैसे ग्लोबल, लोकल, ये डिफरेंट स्कोप्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। इन PHP वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। PHP में वेरिएबल्स कहीं भी डिक्लेयर हो सकते हैं। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड और यूज। जहाँ पे उस वेरिएबल को यूज किया जा सकता है वो उसका स्कोप हो जाता है। PHP has 3 different variable scopes। 3 different scopes होते हैं, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 3 डिफरेंट स्कोप्स होते हैं, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। ग्लोबल एंड लोकल स्कोप देख लेते हैं पहले। A variable declared outside a function has a global scope and can only be accessed outside a function। एक मेन प्रोग्राम चल रहा है और वो किसी भी फंक्शन में नहीं एलोकेट हुआ है, वो पर्टिकुलर वैल्यू मतलब एक वेरिएबल वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर्ड है तो उसको क्या कहते हैं, हम ग्लोबल। और कोई फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है तो उसको हम क्या कह देते हैं, लोकल वेरिएबल, और उसका स्कोप भी उस फंक्शन तक ही रहता है। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन हैज़ अ लोकल स्कोप एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन दैट फंक्शन। उसको उसी पर्टिकुलर फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है, देयर कैन बी लोकल वेरिएबल्स विद द सेम नेम इन डिफरेंट फंक्शंस बिकॉज लोकल वेरिएबल्स आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। 2, 3, 4, 5 जितने भी फंक्शंस है उसमें अलग से सेम नेम का आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं लोकली, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शन में ही यूज़ होगा, इसीलिए सेम नेम डिफरेंट फंक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि स्कोप उसका लोकल ही रहेगा। वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप एग्जाम्पल। ग्लोबल स्कोप का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल का। डॉक टाइप HTML हो गया, फिर बॉडी हो गया, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली रहे कि HTML में एम्बेड हुआ है ये कंप्लीट। अब देखिए ये PHP कोड हो गया, शुरुआत यहाँ से है एंड यहाँ से, और ये बीच में सारा जो है ये PHP कोड है, ठीक है। तो $x मतलब x नाम का एक वेरिएबल लिया हमने, उसको क्या वैल्यू असाइन की 5, क्योंकि ये किसी
पर्टिकुलर फंक्शन के अंडर नहीं है, तो ये इसका ग्लोबल स्कोप हो गया। अब एक फंक्शन लिया हमने माई टेस्ट करके, यूजिंग एक्स इनसाइड दिस फंक्शन विल जनरेट एन एरर। यहाँ पे यदि हम इस एक्स को यूज करेंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा, जैसे एको, फिर ये कोट्स ले लिया हमने, एक पैराग्राफ, वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज, डॉलर एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। तो वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज, देखिए यहाँ क्यों प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये तो ग्लोबल स्कोप है ना, लोकली डिक्लेयर तो नहीं है कहीं पे, ग्लोबल स्कोप है, तो ये डॉलर एक्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता इस फंक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एरर शो हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट में, देखिए ब्लैंक है। फिर माई टेस्ट नाम का एक फंक्शन है, इसको कॉल किया गया है, ठीक है। तो माई टेस्ट यहाँ पे, जब माई टेस्ट यहाँ पे कॉल हो रहा है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एरर तो नहीं आए, इधर ये आ गया कि मतलब कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि एक्स तो ग्लोबल स्कोप है, लोकल स्कोप तो है नहीं। लेकिन देखिए ये जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ और हमने बाहर एको करके प्रिंट किया कुछ, वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन इज डॉलर एक्स, तो यहाँ पे ले लिया, आउटसाइड फंक्शन स्कोप है ग्लोबल का, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 5 आपका प्रिंट हो गया। नाउ लोकल स्कोप का एक एग्जांपल देख लेते हैं, वेरिएबल विद लोकल स्कोप। तो पीएचपी का ही सीधा कोड हम देखते हैं, ये रहा पीएचपी का कोड। देन एक फंक्शन हमने लिया माई टेस्ट, हमने इस फंक्शन के अंदर डॉलर एक्स मतलब एक्स को डिक्लेयर किया है और वैल्यू असाइन करी है, तो ये लोकल स्कोप हो गया। फिर इसको हम एको करेंगे, वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज डॉलर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि लोकली है तो 5 प्रिंट हो गया, ये रहा यहाँ पे। अब माई टेस्ट करके यहाँ हमने कॉल किया तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा ये कोड, इसलिए माई वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज 5 यूजिंग एक्स आउट। अब ये एक्स ग्लोबली तो डिक्लेयर्ड है नहीं, ये तो लोकली डिक्लेयर्ड है इस माई टेस्ट नाम के फंक्शन में। अब इसी एक्स को हम आउटसाइड फंक्शन यदि कॉल करेंगे तो इट विल जनरेट एन एरर, एरर मतलब कोई वैल्यू यहाँ आउटपुट नहीं होगी, क्योंकि इसका स्कोप यहीं तक खत्म हो गया, इसके बाहर इसका स्कोप है ही नहीं। सो एको वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन इज दिस, ठीक है। सो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा कुछ भी। अब पीएचपी का ग्लोबल कीवर्ड हम देखते हैं। द ग्लोबल कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम विद इन अ फंक्शन। अब देखिए क्या था, फंक्शन के अंदर हम यदि किसी ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो नहीं हो पा रहा था वो, ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं, बट हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम किस वर्ड का यूज़ कर देंगे, ग्लोबल कीवर्ड का। टू डू दिस यूज द ग्लोबल कीवर्ड बिफोर द वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम यदि ग्लोबल कीवर्ड यूज़ कर देते हो, हम फिर ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। PHP ऑल्सो स्टोर्स ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स इन एन एरे कॉल्ड डॉलर ग्लोबल्स इंडेक्स। इस एरे में भी सारे ग्लोबल वेरिएबल्स स्टोर रहते हैं। द इंडेक्स होल्ड्स द नेम ऑफ द वेरिएबल, इंडेक्स मतलब जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम है। दिस एरे इज ऑल्सो एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन फंक्शंस एंड कैन बी यूज टू अपडेट ग्लोबल वेरिएबल्स डायरेक्टली। इस एरे को विद इन फंक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर ग्लोबल वेरिएबल्स को अपडेट भी करने के लिए इस एरे का यूज़ किया जाता है। सो जैसे देखिए ये एक कोड हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये PHP का कोड हम डायरेक्टली देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए एक्स वाई दो वेरिएबल्स हो गए, एक फंक्शन हमने लिया माई टेस्ट, उसमें ग्लोबल कीवर्ड यूज़ कर दिया हमने। ग्लोबल मतलब ये एक्स वाई कौन से हैं, यही वाले जो बाहर डिक्लेयर हुए थे ग्लोबली। फिर डॉलर वाई इक्वल टू डॉलर एक्स, तो वाई में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई का सम, मतलब 5 + 10 15। अब माई टेस्ट को हमने कॉल किया, मतलब फंक्शन को रन किया यहाँ पे। फिर हमने एको वाई को प्रिंट करने की कोशिश की, तो वाई कौन सा आएगा, वैसे तो 10 की वैल्यू थी बट फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू चेंज होके क्या हो गई 15। तो आउटपुट द न्यू वैल्यू फॉर वेरिएबल डॉलर वाई। तो यहाँ पे क्योंकि लोकल स्कोप इस मतलब फंक्शन ने भी चेंज कर दिया वाई की वैल्यू को, तो अब ये वाई कौन सा चला आ रहा है, ग्लोबल ही चल रहा है फंक्शन के अंदर भी, और यही वैल्यू फिर बाहर भी यूज़ हो जाएगी।
तो एको डॉलर वाई में 15 आ जाएगा। और ये आप अपने लेवल पे एक बार अच्छे से कोड देखिएगा और आउटपुट आप थोड़ा सा अपने लेवल पे समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट है द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी री रिटन लाइक दिस। जो प्रीवियस एग्जाम्पल है उसको यदि हम ग्लोबल्स एरे करके यूज़ करेंगे तो कैसे होगा, देखिए एक्स और वाई ऐसे ही देखिए डिक्लेयर्ड था। अब ग्लोबल एरे में ग्लोबल एक्स और ग्लोबल वाई में वैल्यू क्या है, 5 और 10। तो फंक्शन माई टेस्ट जिसमें डॉलर ग्लोबल सब वाई की वैल्यू अपडेट करनी है हमें, तो जो भी एक्स की वैल्यू थी ग्लोबल एक्स में जो वैल्यू थी और ग्लोबल वाई में, वो आपस में ऐड होके नए ग्लोबल वाई में क्या अपडेट हो जाएगा, 15 वैल्यू आ जाएगी। अब माई टेस्ट एको डॉलर वाई जब हम करेंगे तो वो कौन सी, जो एरे ग्लोबल्स में वाई की वैल्यू है वही यहाँ आ जाएगी, और वो कितनी है, 15। ठीक है, तो ग्लोबल्स एरे क्या होता है वो भी समझ आ गया यहाँ पे। अब स्टैटिक कीवर्ड देख लेते हैं। ग्लोबल कीवर्ड हम देख चुके, अब स्टैटिक कीवर्ड देखते हैं। नॉर्मली व्हेन a function is completed or executed, all of its variables are deleted. However, sometimes we want a local variable not to be deleted. We need it for a further job. यदि एक फंक्शन के अंदर हमने किसी वेरिएबल को यूज़ किया तो जैसे ही फंक्शन का स्कोप ओवर होता है तो वो लोकल वेरिएबल डिलीट हो जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, हमें नहीं हम चाहते कि वो डिलीट ना हो, तो हमें कुछ और उस पर वर्क करना पड़ेगा। वो क्या होता है, टू डू दिस यूज़ द स्टैटिक कीवर्ड व्हेन यू फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल। जब ऐसे किसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करें जिसे हम नहीं डिलीट करना चाहते, जैसे ही वो फंक्शन के बाहर रहेगा, तो जैसे ही मतलब फंक्शन का स्कोप ओवर होगा, तो वहाँ पे उस वेरिएबल के आगे हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना है। देन ईच टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड द वेरिएबल विल स्टिल हैव द इंफॉर्मेशन इट कंटेन फ्रॉम द लास्ट टाइम द फंक्शन वाज कॉल्ड। इसके अंदर वो वैल्यू रहेगी जो लास्ट टाइम फंक्शन जब कॉल हुआ था, तो वही वैल्यू प्रिजर्व्ड रहेगी। ठीक है, वो डिलीट नहीं होती है, स्टैटिक कीवर्ड की मदद से वो प्रिजर्व रहेगी। नोट क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वेरिएबल इज स्टिल लोकल टू द फंक्शन। वेरिएबल है, लोकल स्कोप ही है उसका, बट वो डिलीट नहीं होगा जैसे ही वेरिएबल का स्कोप खत्म हो रहा है, और वैल्यू उसकी रिटेन्ड हो जाएगी। सो ये देखिए, देखते हैं हम स्टैटिक कीवर्ड का पीएचपी के अंडर। ये कोड हो गया पीएचपी का। एक फंक्शन लिया माई टेस्ट, उसमें स्टैटिक एक वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू 0, एको डॉलर एक्स, तो 0 वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर x की वैल्यू प्लस प्लस का मतलब होता है जो भी प्रीवियस x प्लस प्लस का मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 1, x में 1 ऐड कर दीजिए, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। तो देखिए माई टेस्ट फंक्शन जब कॉल हुआ तो पहले वैल्यू क्या आएगी, 0। फिर ब्रेक एक मतलब नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर से माई टेस्ट को कॉल करेंगे, तो अब x में कौन सी वैल्यू है, ये स्टैटिक है तो 0 ना होके अब x में वैल्यू है 1, क्योंकि लास्ट टाइम 1 थी वैल्यू, वो रिटेन हो गई। तो एको डॉलर एक्स करने पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, 0 ना प्रिंट होके 1 होगा, क्योंकि स्टैटिक हमने इसको डिक्लेयर कर दिया था। स्टैटिक मतलब लास्ट टाइम जो फंक्शन से जब एग्जीक्यूट हुआ था जो वैल्यू थी वो लेंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू अब 0 नहीं रहेगी, अब 1 हो जाएगी। अब वापस से 1 होने के बाद x प्लस प्लस हो गया, मतलब 1 प्लस 1 2, अब वैल्यू 2 आ गई है। तो ब्रेक, अब जब माई टेस्ट को कॉल हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।